नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग बाय अरुण सर। जैसा कि लंबे समय से एक भर्ती के बारे में आप अमूमन सुनते ही आ रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, और वो बहुप्रतीक्षित भर्ती है लेखपाल की। तो बहुत सारे बच्चों के ढेर सारे संशय हैं कि लेखपाल भर्ती कब आएगी। सिलेबस चेंज होने की बात चल रही है और योग्यता भी चेंज होने की बात चल रही है। 2025 के कट ऑफ से पेट से आएगी या 2023 के पेट से आएगी। ऐसी बहुत सारी प्रश्न हैं जो लगातार हमसे पूछे जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का हम इस मंच के माध्यम से प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके तुरंत पश्चात फुल स्ट्रेटजी के बारे में भी एक वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम यश चौरसिया है और इसके पहले जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, उस भर्ती परीक्षा में मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ था। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए होंगे सब हमें अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के नाते जो भी हमारे अनुभव हैं और जो भी मैंने सीखा है इन सारी चीज़ों से, वो सब साझा करने का आप लोगों से प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि फॉर्म कब तक आएगा, इसकी संभावना क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि किस पेट से आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, 2023 के पेट से आएगा कि 2025 के पेट से आएगा। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए, बच्चे कंफ्यूज हैं। और तीसरी बात है कि स्कोर कितना जाएगा, इसकी कट-ऑफ कितनी हो सकती है, यह भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, इसकी कट-ऑफ भी। साथ ही साथ सिलेबस चेंज होगा या नहीं और योग्यता में क्या बदलाव होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अंतिम दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इस माध्यम से एक संभावना भी बताएंगे कि यदि ऐसा होगा तो उसका फॉर्म कब तक आएगा, किस पेट से होगा। ये सारी प्रॉब्लम भी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली बात हम यहीं से बात करते हैं कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं और यदि होगा तो क्या होगा। ठीक है, और योग्यता में क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा और यदि होगा तो क्या होगा। आप पहले से उसके लिए तैयारी बना लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि योग्यता आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो भी बच्चे इंटर पास हैं, ठीक है, और प्लस उन्होंने पेट का एग्जाम दे रखा है। ठीक है, अब यही पेट वाला मुद्दा है। अभी ये पेट कौन सा होगा, 2023 या 2025। हम अभी इसकी योग्यता के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चे इंटर पास हैं और पेट की परीक्षा में बैठे हैं, वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो बिल्कुल ही ये सामान्य सी योग्यता है। तो लगातार एक क्या कहते हैं प्रश्न आ रहे हैं और लगातार बदलाव के बारे में भी काफ़ी चर्चा की जा रही है, क्योंकि इसी के समकक्ष की परीक्षा होती है ग्राम विकास अधिकारी की, जूनियर असिस्टेंट की। तो वहाँ 12th के साथ CCC भी अनिवार्य किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बदलाव होगा तो बदलाव केवल और केवल यही होगा कि इसमें भी CCC अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, तो एक यही परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इसकी पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि बहुत जल्द फरवरी लास्ट या मार्च में विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, अधियाचन आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम देखें, दिमाग में रखें, तो अगर हम देखते हैं कि अगर इसके योग्यता में बदलाव होगा, किसी भी प्रकार का बदलाव होगा, तो निस्संदेह भर्ती भी देर से आएगी, क्योंकि पर इसमें संशोधन करने के लिए भी कुछ समय चाहिए होगा और उस समय अगर परिवर्तन में लगाएंगे, योग्यता के परिवर्तन में लगाएंगे, तो निस्संदेह ये जो है हो सकता है कि आने वाला जो पेट है वो भी का संपन्न करा लिया जाए। और एक अच्छी डिमांड भी है, बच्चे भी कह रहे हैं कि जो भी नए बच्चे हैं वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ दोनों पक्ष हैं, जिन बच्चों ने पहले पेट दे रखा है और जो बच्चे पेट अभी तक दिए भी नहीं हैं
और उनके सामने अगर ये वैकेंसी आ जाए कि दोनों का नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का है जो बच्चे पहले से पेट दे करके पिछली भर्ती में चयनित नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो भी समस्याएं हैं। तो निसंदेह मेरे हिसाब से दोनों ही बातें सत्य हैं और मैं किसी पक्ष की ओर नहीं जाना चाहूँगा। तो सिंपल सी बात है, योग्यता में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होगा तो बदलाव होगा ट्रिपल सी का, इसके अलावा कोई भी बदलाव होना नहीं है। तो आप जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो भविष्य में लेखपाल बनना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको ट्रिपल सी कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी अनिवार्य होना बहुत ही लाजमी भी है, क्योंकि लेखपाल के सारे काम, क्योंकि लेखपालों को लैपटॉप भी दिया जा रहा है, टैबलेट भी दिया जा रहा है, और सारे काम वो तकनीकों के माध्यम से कर रहे हैं। तो जब तकनीकों के माध्यम से कार्य हो रहा है तो निसंदेह तकनीकी डिग्री भी उनके पास, सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव यही हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस, पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा, और यदि किया जाएगा तो क्या। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक सिलेबस में हिंदी पूछी जाती है और गणित के प्रश्न आते हैं, ग्राम विकास के प्रश्न आते हैं, और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, ठीक है। 25-25 आते हैं, 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। परिवर्तन क्या किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं जितनी भी नई नई वैकेंसी आ रही है उसमें केवल 2 ही चीज़ें शामिल करने की वो है, क्योंकि ग्राम से रिलेटेड है, क्योंकि जो ग्राम क्या कहते हैं लेखपाल होता है गांव में काम करता है, तो गांव से रिलेटेड इसमें पहले से इंक्लूडेड है ग्राम विकास, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ जोड़ने की प्रोबेबिलिटी है तो कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को इंक्लूड किया जा सकता है। हो सकता है आपसे कंप्यूटर के कुछ प्रश्न और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, ये 2 चीज़ें शायद संभवतः अलग से जोड़ी जाएं, इसके अलावा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो निसंदेह जो बच्चे उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं भर्ती परीक्षाओं की, उन निसंदेह उत्तर प्रदेश विशेष तो जरूर ही पढ़ते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर ज्ञान, ये 2 चीज़ें अभी अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो निसंदेह यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार का परिवर्तन भविष्य में हो सकता है तो अभी से आप इतना काम करिए। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए परीक्षावाणी या जो कोई भी बुक आप लेना चाहें ले सकते हैं, और इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन या जो भी किताब आपको समझ में आए ऐसी किताबों का अध्ययन आप अभी से करना शुरू कर दें, ताकि किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब या हो सकता है अगर जल्दी वैकेंसी आ जाती है 2023 के पेट से तो निसंदेह ये किसी भी प्रकार का बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा, परंतु अगर ये वैकेंसी 2025 के पेट से आएगी तो एब्सोल्युटली पूरी संभावना है कि इस तरीके का परिवर्तन आपको अवश्य दिखाई देगा, ठीक है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आप अवेयर हो जाइए कि हमको आगे के लिए कैसे तैयार रहना है, ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं जिनके बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि पेट की किस पेट से आएगी, ये 2023 वाले पेट से आएगी या 2025 वाले पेट से आएगी, ठीक है। तो जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, शासन के माध्यम से, तरह तरह की न्यूज़पेपर और जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई जा रही है, तो निसंदेह पूरी संभावना है कि यह जो है 2023 के पेट से ही आए। परंतु आप लोगों को पता है कि 2024 का भी पेट नहीं कराया गया है, तो 2023 के पेट की जो वैधता है वह भी समाप्ति है। परंतु ऐसा भी नहीं है, हो सकता है किसी आदेश के माध्यम से जो 2023 के पेट को वैलिड भी किया जा सकता है और वैकेंसी निकाली जा सकती है, तो बिल्कुल ही आसान है शासन के लिए, ठीक है। तो पूरी संभावना यही दिख रही है, 90% संभावना यही दिख रही है कि पेट 2023 का है इसी के माध्यम से वैकेंसी आए, और अगर ये 2025 के पेट के माध्यम से आएगी तो निसंदेह आप
लगभग आयोग के पास कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय और लगेगा, और ये जो भर्ती है 1 साल के बाद ही फिर संभव है आ पाएगी। तो पूरी संभावना है, 90% संभावना है कि ये 2023 के पेट से आए, ठीक है। और इसके बाद है कि कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2021 में लेखपाल की, ठीक है, 2021 में, उसमें लगभग जो जनरल ओबीसी सबकी मेरिट गई थी वो लगभग ये गई थी 62.96 के करीब, 62.96 के करीब कट ऑफ गया था। तो ध्यान से समझिए, 2021 का जो पेट हुआ था और 2023 का जो पेट हुआ था, इसमें बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 21 का पेट, वहाँ हम ये नहीं कहते हैं कि प्रश्न बड़े ही आसान थे, लेकिन संभवतः 2023 की तुलना में 21 का पेट काफ़ी हद तक इसका स्तर कम था, और ये हाई लेवल के इसमें प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों के मार्क्स कम आए। और मैं स्वयं आपके सामने हूँ, यहाँ पर मेरे स्कोर 84 के करीब थे, ठीक है, और यहाँ पर मेरे काफ़ी कम स्कोर आए हैं, ठीक है। तो हालांकि कम स्कोर आने के बावजूद 98 परसेंटाइल आया है, और यहाँ पर 99.21 परसेंटाइल मेरा 2021 वाले पेट में आया हुआ था। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो टॉपर बच्चे थे वो भी 2023 में अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। तो ये इसको आप मानक बिल्कुल मत बनाइएगा कि 62 या 63 के करीब जो गया था, तो ये संभावना बिल्कुल ही शून्य है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, और भी कई सारी स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं पहले ही करा ली गई हैं, बहुत सारे बच्चे चयनित हो चुके हैं जो पुनः इस भर्ती में शामिल नहीं होंगे। और अगर 2023 के पेट से ये क्या कहते हैं वैकेंसी आती है, तो निसंदेह बहुत सारे समीकरण उसमें आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चयनित हो चुके हैं, है ना। और कुछ बच्चों की संख्या जो हाई कट ऑफ वाले बच्चे निसंदेह कहीं ना कहीं सिलेक्ट तो हो ही गए होंगे, तो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 48 प्लस, ठीक है, 48 प्लस। हम ये भी कहते हैं कि इससे भी कम जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से सेफ स्कोर 48 प्लस होगा। जिन भी बच्चों का 48 प्लस है वो 100% जो है इस परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, मेंस की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 100% होना है। और इससे संभावना कम भी है, ये पूरी तरीके से मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे भी कम, जैसे कि भी आप लोग देखे थे जूनियर असिस्टेंट के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी, और अंत में जो कट ऑफ गई वो 15 नंबर कट ऑफ गई थी, है ना। तो बिल्कुल संभावना और भी कम है, लेकिन मैं एकदम टॉप की बात कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की इतने मार्क्स हैं अनडाउटली वो तैयारी करें, और इनसे कम भी है तब भी तैयारी करें, क्योंकि सब अनएक्सपेक्टेड है। इस समय UPSSC के कट ऑफ या अन्य जो भी चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आपको दिख रही हैं, लेकिन ये मैंने पूरी तरीके से सेफ स्कोर बताया कि ये बच्चे 100% शामिल होंगे। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कम जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ आपके जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। अब इसके बाद अगर आपको कट ऑफ ज़्यादा लगेगी तो नकारात्मक कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों से निवेदन है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पर्सनल अनुभव हैं, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने इस चीज़ को आपके सामने रखा है। और जो भी अन्य आपके प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को कमेंट करिएगा, उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा, और अति शीघ्र एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ हम एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।